जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमडी क्लासेस में स्वागत है। आइए क्वेश्चन आंसर में दोबारा आपका स्वागत करते हैं और देखते हैं क्या क्या कौन क्वेश्चन भेजा है और आपको हम जवाब देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गुड्स गार्ड की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। देखिए, गुड्स गार्ड की जो होती है ट्रेनिंग जो है ना 45 दिन की होती है, ठीक है। और एसएम की जो ट्रेनिंग होती है ना वो समथिंग 90 दिन की ट्रेनिंग होती है, यानी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। मोटा मोटी समझ लिए कि 4 महीना टोटल ज्वाइन करने में आपको लग ही जाता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करके ज्वाइन करने में। एसपी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है क्या? जो ज्वाइन 2 लेटर आता है। देखिए, एसपी का जो है ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना क्या है जरूरी। अब देखिए, फर्स्ट आप जैसे आप थाना में अपना अप्लाई करिएगा ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो पहले थाना से वेरीफाई होता है, फिर वो लास्ट में एसपी ही की जाता है। एसपी के यहाँ जाएगा, वहाँ से फिर वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के इशू हो जाएगा, फिर आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना निकलवा लीजिए। निकलवाने के बाद अब देखिए, ज्वाइनिंग लेटर में जो होता है ना गजेस्टेड ऑफिसर का, वो 2 दिया रहता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो अपना फॉर्मेट दिया रहता है। जैसे रेलवे का अलग अपना होता है, एसएससी का अपना अलग होता है, ठीक है। सबका हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो अब वो फॉर्मेट पे आप क्या करिएगा ना कि एक एप्लीकेशन लिखिए कि हमको इस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने जाना है, और कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर, जैसे हमको जब ज्वाइनिंग करना था तो हम एक वीडियो से करवा लिए थे, एक सीओ से करवा लिए थे, क्योंकि दोनों ये गजेस्टेड ऑफिसर होते हैं। और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारा एसपी से बना हुआ था उसका जीरोक्स करके उसमें हमने लगा दिया था। तो वो पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा कि नहीं, वहाँ से वेरीफाई इसका सही है, फिर इसके बाद उसने अपना सिग्नेचर कर दिया। तो एसपी का मस्ट है, आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है। और फिर भी नहीं तो फिर आपका डॉक्टर से ज़्यादा जान पहचान है, या डॉक्टर आपको अच्छे से जानता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, तो वो भी सिग्नेचर कर देगा। कोई का गजेस्टेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए बस। एक हमारे दोस्त थे, तो वो इनकम टैक्स में थे, तो उन्होंने अपना कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। जो रेलवे की तरफ से फॉर्मेट आया था उसमें अपना नाम भर के उनके ऑफिसर थे गजेस्टेड, उनको जान रहे थे, तो वो अपना सिग्नेचर कर दिए कि हाँ बंदा सही है, कहानी खत्म। हमको इंटरव्यू देने के लिए बुलाइए सर। देखिए, हम इंटरव्यू देने का एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, जिसमें जो भी सक्सेस बंदा है उसको मैं बुलाऊंगा और उससे इंटरव्यू लूँगा कि उसका क्या स्ट्रेटजी है, कैसे उसने इतना पोस्ट पर पहुँचा। और मैं अपना खुद ही एक इंटरव्यू अलग से आपको देके वीडियो बना के अपलोड करूँगा, और बाद बाकी सबको मैं बुला के इंटरव्यू लेता रहूँगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि लोग कहाँ कहाँ से आके और इतना बड़ा अच्छे पोस्ट पर ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि तैयारी करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पटना में हम जब तैयारी करते थे तो मुसल्लापुर हाट में 10 लाख लड़का रहता है, 10 लाख लड़का। और नौकरी कितने का होता है, साल भर में 10,000 निकल जाए, 20,000 निकल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसके वजह से ना मोटिवेशनल की बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि कौन सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, तो जिसका आपको स्ट्रेटजी अच्छा लगे उसका आप फॉलो करके आप भी उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। सर, हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है। रोजगार मेला में मोदी जी ने अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है। मानसिक तौर पर परेशान हूँ। देखिए भाई, मोदी जी ने अपना रोजगार मेला में रोजगार गिनाने के लिए उन्होंने बुला के आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, बट अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिला। नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीज़न रेलवे में ये है कि अचानक सारा का सारा वैकेंसियाँ क्लियर हुआ, क्योंकि 2019 की बहाली थी, 2023 में क्लियर हुआ, 22 तक क्लियर हुआ, 23 में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सीमित सीट रहती है, मतलब 400 सीट रहता है, 500 सीट रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है सीट। किसी में 250 होता है, किसी में 200 सीट होता है। तब एक दान में 200 लड़के को बुलाएंगे, जिसका 200 की कैपेसिटी है उसमें 200 को बुलाएंगे। अब उसमें भी होता है क्या कि रिफ्रेशर कोर्स के लिए लोग चले जाते हैं, हर 3 साल पे रिफ्रेशर कोर्स के लिए जाते हैं। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जगह नहीं होने की वजह से आपको बुलाया नहीं जा रहा है, रैंक वाइज करके बुलाया जा रहा है। जिसका रैंक फर्स्ट था उसको बुला लिया गया हर जोन में समथिंग। तो आपको भी बुलाया जाएगा, और अपना तैयारी भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए करते रहिए। जब इसमें आएगा कॉल लेटर आप निकल जाइएगा, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग करने के बाद आपको फिर कभी छुट्टी नहीं मिलेगा, छुट्टी के लिए तड़प जाइएगा। 7 ईयर्स वेट करना पड़ेगा क्या भैया? हमको भी 7 ईयर्स नहीं। देखिए, जिसे हमने 2017 की लास्ट में स्टार्टिंग किया तैयारी करने के लिए, और मैंने 18 तैयारी किया, 19 तैयारी किया। 19 के बाद फिर कोविड आ गया, कोविड 20 में ख़त्म हो गया, फिर 21 कोविड में चला गया, फिर 22 में हम लोग तैयारी किए। तो टोटल हमारा समथिंग, ऐसे कोविड भी था तो हम घर पे बैठ के पढ़ाई कर ही रहे थे, मगर हमको समझ लिया 18, 19, 20, 21 और 22, 23 में तो हमने ज्वाइनिंग कर लिया।
तो हमको टोटल समथिंग 5 साल लग गया था। 5 वर्षीय योजना हम एक कंप्लीट कर ही के नौकरी पाए, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा, किसी का 6 महीना में भी हो जाता है, किसी का साल भर में होता है, किसी का 10 साल में होता है, किसी का होइबे नहीं करता है। तो वेट अब तो भाई आपकी किस्मत डिपेंड कर रही है और आपकी मेहनत डिपेंड कर रही है कि आपका लक कब साथ दे रहा है, आपका मेहनत कितना तगड़ा है उसके ऊपर। अब तो हमारा 5 साल लग गया, अब लक कहिए या मेहनत खराब कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा के लिए छट जाता था, तो क्या ही बोल सकते हैं। सर आपको यूट्यूब से पैसा मिलता है क्या? देखिए अभी तक तो मेरे को कैश मिला नहीं है यूट्यूब की तरफ से, मगर यूट्यूब जो अकाउंट होता है ना तो उसमें डॉलर आता है, तो अभी तक हमारा समथिंग 8 या 10 डॉलर हो चुका है। तो फिर धीरे धीरे वो पैसा में कन्वर्ट होगा, आएगा। देखिए सब्र रखिए, मेहनत करते रहिए, आएगा यूट्यूब की तरफ से पैसा। और हमें पैसे की यूट्यूब की तरफ से खास ज़रूरत नहीं है, हमें इस बात की ज़रूरत है कि लोग को कितना से कितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर दें और हम फेमस हो जाए। हमको सबसे ज़्यादा चाहते हैं ना कि हम भी मतलब लोगों को हमें बताना ना पड़े कि हम कौन हैं, लोग हमें जाने। तो इसके वजह से फेमस होने के लिए मैंने ज़्यादातर यूट्यूब चैनल चालू किया। बहुत अच्छा इंसान है आप, ऊपर वाला आपको खूब खुश रखे। भाई देखिए हम अच्छा इंसान है आप कह दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है कि आसपास में एक वीडियो बनाया था जिसमें एक पागल थे, उनका मतलब ट्रीटमेंट बहुत कुछ सब कुछ कराया, तो उसी वीडियो पे बहुत सारे लोग मतलब वो तारीफ़ हमको करते रहते हैं, हमेशा आता रहता है। तो ये अपना फ़र्ज़ है, कोई मतलब हम अच्छा और बुरा की बात नहीं है, अपना फ़र्ज़ है, आपका भी फ़र्ज़ है। आसपास में जो भी बीमार है, बूढ़ा है या जो मजबूर है, उसका मदद करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान ने आपको सेहत दिया, आपको पैसा दिया, आपको इज्जत दिया, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे को पालन करें और दूसरे का मतलब सपोर्ट करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सर हमको भी आपसे आपके जैसा बनना है, प्लीज़ मोटिवेट करिए। देखिए हमें यार हमारे जैसा क्यों बनिएगा, हमसे अच्छा बनिए यार, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, ऊपर वाला जो भी अधिकारी है वो बनिए हमारी तरह। देखिए आप दूसरे का नकल करने के चक्कर में ना बनिए, आप खुद से एक हीरो की तरह, क्योंकि भगवान सबको अलग अलग पहचान दिया, अलग अलग किस्मत दिया, अलग अलग मेहनत करने की तरीका दिया। तो आप अपना इतना मेहनत करिए कि आप हमसे भी ऊपर जाइए। हम भगवान से आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप हमसे भी ऊपर जाइए। और मेरा स्ट्रेटजी के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि मैंने कैसे तैयारी किया, कैसे मैंने नई सफलता मिली। सीओटी में गजिस्ट्रेट ऑफिसर का साइन करें। देखिए और एक जो होता है ना एग्रीमेंट बॉन्ड बनता है, डिड आता है, तो उसमें क्या होता है ना सीओटी का साइन किया जाता है। तो उसमें देखिए गजिस्ट्रेट ऑफिसर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉन गजिस्ट्रेट होगा उससे भी आप सिग्नेचर करा सकते हैं, क्योंकि गजिस्ट्रेट से अगर कराना रहता है ना तो वो ऑलरेडी नीचे मेंशन किया रहता है, तो कोई गजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है। हम तो एक हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल, सरकारी टीचर के, सरकारी स्कूल के एक प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मैं गया था अपना गजिस्ट्रेट ऑफिसर के तौर पे, उन्हीं से करा लिया। हालांकि उसमें कुछ मेंशन नहीं था और वहाँ पे हम लोग जिसे नॉर्मल लोग भी साइन कर देता है। जब हम लोग ज्वाइनिंग करने के लिए आए ना तो बहुत सारा लड़का हमसे सिग्नेचर कराए कि भैया आप कर दो, अपना सिग्नेचर कर दो, तो हम भी कर दिए, कोई वो लफड़ा नहीं। बस आप उनको जानना चाहिए कि वो आपको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। कौन से स्टेशन पे रहते हैं? भाई हम स्टेशन पे नहीं रहते हैं, स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं, अपने रूम में फ्लैट में रहते हैं। और मेरा स्टेशन जो तमिलनाडु के अंदर एक तिल्ले विलागम है स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है, उसी पे हम अभी काम कर रहे हैं। भाई रूम का कितना रेंट है आपका? जो हमने फ्लैट लिया उसका रेंट पूछा जा रहा है। भाई रेंट इसका 5500 रुपया है और ये हम लोग 2 लोग रहते हैं, 2 लोग मिल के रहते हैं, तो दोनों लोग का मिल के एक आदमी का 3100 कुछ रुपया रेंट आता है, तो दोनों लोग मिला के उसमें हम लोग समथिंग पेड कर देते हैं पूरा 5500 रुपया। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए नए क्वेश्चन के साथ। और आपको भी जो भी डाउट हो आप क्वेश्चन आंसर मतलब कमेंट में ज़रूर लिखिए, फिर इसके बाद हम आपका जवाब देते रहें। चलते हैं, जय हिंद।